राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का बस्तर दौरा। कल बस्तर पंजुम का शुभारंभ करेंगे मुर्मू। जगदलपुर के लालबाग मैदान में होगा कार्यक्रम। इंदौर में 3 दिनी ग्रेनेक्स इंडिया 2026 का उद्घाटन। सीएम बोले उद्योगपतियों को जरा भी चिंता करने की जरूरत नहीं, सरकार उनके साथ है। पूरी दुनिया में भारत सबसे बड़ा दाल उत्पादक और उपभोक्ता देश है। छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण की बैठक। सीएम बोले पिछड़ा वर्ग के लिए बजट में 80 करोड़ का किया गया है प्रावधान। आज 40 कंपनियों से किया जाएगा एमओयू। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर 3 नक्सली ढेर, 1 जवान शहीद, 1 घायल। जवान को किया एयरलिफ्ट, हॉस्पिटल ले जाया गया। मुठभेड़ में 1 जवान शहीद। कच्चे मकान में लगी भीषण आग, जिंदा जली है बुजुर्ग महिला, पति झुलसा। पन्ना से गंभीर हालत में एडमिट। खेत में बने मकान में सो रहे थे दंपति। नमस्कार, 3PM देख रहे हैं आप BS टीवी पर और मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह। इसी के साथ रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का, जो कि नरसिंहपुर से है। आपको बता दें, नरसिंहपुर के गाड़नवाड़ा थाना क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसे में एक युवक की मौत के बाद परिजनों ने NS44 पर चक्का जाम किया है। जी हां, गुस्साए परिजनों और समाज के लोगों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया है। मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी अशोक सिंह ने कार्रवाई का भरोसा दिया, जिसके बाद चक्का जाम खत्म हुआ। बिल्कुल आपको बता दें, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी और प्रदर्शन किया है। यहाँ पर गुस्साए परिजनों ने समाज के लोगों ने मिलकर यहाँ पर प्रदर्शन किया है। नरसिंहपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहाँ पर गाड़नवाड़ थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसे में एक युवक की मौत के बाद परिजनों ने NS44 पर चक्का जाम किया है। गुस्साए परिजनों और समाज के लोगों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। वहीं मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी अशोक सिंह ने कार्रवाई का भरोसा दिया, जिसके बाद चक्का जाम खत्म हुआ है। तो सड़क हादसे में युवक की मौत से आक्रोश ग्रामीण नजर आ रहे थे और आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में कि किस तरह से यहां पर ये प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रोहित जी भद्रेली का निधन हो गया है, जो कि एक क्रेटा गाड़ी जिसका नंबर MT04 YB 8776 है। तो थाने के सामने SDM ऑफिस के सामने पुलिस के होते हुए वो गाड़ी मेरे छोटे भाई को टक्कर मार गई, जो कि स्कूटी से था IQ, और इसके दौरान उसने 2 और लोगों को घायल किया, जिसमें से अभी सूचना मिली कि वो भी उसका भी निधन हो गया है। तो मेरी मांग यही है कि जो वो गाड़ी मालिक है या जो ड्राइवर है, जिसका नाम अभी तक मुझे सूर्यकांत कौरव नाम से है, तो उसको सजा मिलनी चाहिए। हमारे पूरे गाड़ीवाड़े में CCTV लगे हैं। अब वहाँ से फुटेज निकाल लीजिए उसकी गाड़ी की स्पीड। मेरे पास खुद 10 गवाह हैं जो इस गवाही देने के लिए तैयार है कि उसकी गाड़ी की स्पीड थी। अगर मौत है तो मौत की सजा मौत होनी चाहिए। आज वो अपने घर में अगर अच्छे से बैठा तो हमें बर्दाश्त नहीं हुआ। हमारा भाई चला गया, वो वापस नहीं आएगा, पर अगर उसे न्याय नहीं मिलेगा तो ये हम सब के लिए हमारी नाकारी होगी कि हम उसे न्याय नहीं दिला सकते। हमें बस न्याय चाहिए अभी इसके काम से अगर फ्री होते हमें वो गिरफ्त में भी चाहिए, उसके ऊपर कौन सी धारा है ये हमें चीजें शाम तक विवरण चाहिए। वरना जो कुछ इतनी संख्या है, डबल टेबल सब कुछ हो सकती है। जितना हमसे करते बनेगा हम सब करेंगे। चलिए, इसी पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर रमजान खान जुड़ गए हैं। रमजान, आपसे जानेंगे नरसिंहपुर से जिस तरह से मामला सामने आया, जहां पर युवक की मौत के बाद ग्रामीण आक्रोशित नजर आ रहे हैं, क्या है पूरा मामला? जी मैम, बीते दिवस गाड़रवाड़ा शहर के गाड़रवाड़ा थाने के जस्ट सामने ही एक भीषण एक्सीडेंट की घटना हुई थी, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिसमें रोहित गुनेलो जो है अपने गाड़रवाड़ा के शिवाजी वार्ड का निवासी है, उसकी मौत हुई है। आज स्थानीय लोगों के साथ और उनके परिजनों ने चक्का जाम किया है, जिसमें पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और उन्होंने कार्रवाई का भरोसा दिया है। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद रमजान हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी के लिए। वहीं MCB के जनकपुर स्थित शासकीय ITI में मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना की हकीकत सामने आई है, जहां सिलाई प्रशिक्षण के लिए 30 छात्राओं का चयन किया गया, लेकिन संस्थान में केवल सिर्फ 9 सिलाई मशीनें हैं, जिनमें से भी 3 से 5 ही चालू हालत में है। प्रशिक्षणार्थियों को कपड़ा तक खुद घर से लाना पड़ रहा है और बैठने की कोई उचित व्यवस्था नहीं है, जिससे उन्हें जमीन पर बैठकर प्रशिक्षण लेना पड़ता है। मशीनों और संसाधनों की भारी कमी के कारण प्रैक्टिकल प्रशिक्षण प्रभावित हो रहा है। ऐसे हालात में योजना के जरिए युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के दावे सवालों के घेरे में है।
सीखने आती हूँ और यहाँ हम लोग 12 से 2 बजे तक थ्योरी पढ़ाया जाता है। इसके बाद प्रैक्टिकल 3 बजे से 4 बजे तक करवाया जाता है। उसमें से हम लोग का 9 मशीन है और 9 मशीन में से 4-5 मशीन ही चलती है। यहाँ बैठने का सुविधा ये दरी है और 9 मशीन है और 2-3 ही चलती हैं। यहाँ थ्योरी बस लिखवाते हैं और टाइम हमको 2 घंटे मिलता है। नहीं सीख पा रही हूँ मैं, मशीनें ही नहीं है तो सीख कहाँ से पाएंगे, हम लोग तो दूर से आते हैं। बच्चे 30 हैं, 30 में भी पूरी आधी नहीं आ पा रहे हैं, 20-25 ऐसे ही आते हैं। वहीं टीकमगढ़ से खबर है जहां पर मनचले शराबी ने विवाहित के साथ छेड़छाड़ की है। जी हां, छेड़छाड़ के आरोप में युवक की पिटाई की गई है। महिला ने युवक को जमकर पीटा है। युवक की पिटाई का वीडियो अब जमकर वायरल हो रहा है। कोतवाली थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। छेड़छाड़ के आरोप में युवक की पिटाई की गई है। बिल्कुल आपको बता दें, मनचले शराबी ने विवाहित के साथ छेड़छाड़ की है, जिसके बाद छेड़छाड़ के आरोप में युवक की जोरदार पिटाई की गई है। महिला ने युवक को जमकर पीटा है। युवक की पिटाई का वीडियो अब जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कोतवाली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो छेड़छाड़ के आरोप में इस युवक की पिटाई हुई है। टीकमगढ़ से खबर आपको दिखा रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से युवक को मारा गया है छेड़छाड़ करने के आरोप में। शराबी ने विवाद के साथ छेड़छाड़ की है, जिसके बाद जोरदार पिटाई उसकी हुई है। वहीं भोपाल में किन्नरों के 2 गुटों में विवाद हो गया। किन्नर पल्लवी पाठक का आरोप है कि किन्नर काजल ठाकुर और मुस्कान मिर्जी गुट पर उन्होंने आरोप लगाया है कि सुरैया नायक गुट के किन्नरों के साथ लूट का आरोप लगाया है। शाहरुख नाम के युवक समेत 3 लोगों ने हमला किया। बदमाशों के हमले से पल्लवी किन्नर को चोट लगी है। वहीं विरोध में मंगलवारा क्षेत्र के किन्नर कोईफिजा थाने पहुंचे हैं। तो किन्नरों के 2 गुटों में यह विवाद सामने आया है राजधानी भोपाल से, जहां पर किन्नर पल्लवी पाठक का आरोप है कि उनके साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया है। किन्नर काजल और मुस्कान मिर्जा गुट पर उन्होंने ये आरोप लगाया है। शाहरुख समेत 3 लोगों पर हमले का आरोप भी उन्होंने लगाया है। तो मंगलवारा क्षेत्र के किन्नर कोईफिजा थाने में ये सभी किन्नर पहुंचे हैं शिकायत दर्ज कराने के लिए। वहीं जबलपुर में मां नर्मदा के तट पर स्वर्गीय अजीत पवार की अस्थि विसर्जन हाल ही में विमान हादसे में हुआ था। अजीत पवार का निधन, अस्थि कलश लेकर पार्टी पदाधिकारी जबलपुर पहुंचे। दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में पहले श्रद्धांजलि और फिर अस्थि पूजन किया गया। विधि विधान से मां नर्मदा में अस्थि विसर्जन संपन्न हुआ। कार्यक्रम में भाजपा के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बिल्कुल आपको बता दें, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का जिस तरह से निधन हुआ था, आकस्मिक निधन उनका हुआ था, प्लेन क्रैश में निधन हुआ था, जिसके बाद अब उनकी अस्थि को विसर्जित किया गया है। मां नर्मदा के तट पर स्वर्गीय अजित पवार की अस्थि विसर्जन की गई है। हाल ही में विमान हादसे में अजित पवार का निधन हुआ था। अस्थि कलश लेकर पार्टी पदाधिकारी जबलपुर पहुंचे। दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में पहले श्रद्धांजलि दी है और फिर अस्थि पूजन किया गया है। वहीं विधि विधान से मां नर्मदा में अस्थि विसर्जन संपन्न हुआ है। कार्यक्रम में भाजपा के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। दादा महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और बहुत लोकप्रिय नेता थे, आदरणीय शरद पवार जी के भतीजे, और कुछ दिन पहले उनका हवाई दुर्घटना में निधन हो गया था। आज उनकी अस्थियां आई। पहले हमने दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में श्रद्धांजलि अर्पित की, उसके बाद आपने देखा अस्थि पूजन कराया और नीचे जाके उनका अस्थि विसर्जन हो रहा है। ऐसा लीडर अब नहीं मिलेगा हमें। उनकी भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। हम बारामती से उनका कलश लेकर 2 दिन पहले वहां से चलकर मां नर्मदा के तट पर इस महाकौशल प्रांत के संस्कार धानी जबलपुर में मां नर्मदा के गौरी घाट पे आए हैं हम, और उनकी आत्मा की शांति के लिए हम ये सब कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि अजीत दादा जैसा नेता होना अविरल है और अजीत दादा अमर रहें। मां नर्मदा के तट पर आज उनकी अस्थि का विसर्जन हो रहा है। मैं माई से यही प्रार्थना करता हूं कि पुण्य सलिला मां नर्मदा जो सभी पर अपने आशीर्वाद की कृपा की वर्षा करती है, मां नर्मदा से यही प्रार्थना है कि स्वर्गीय अजीत दादा पवार के अपने श्री चरणों पर वो स्थान दे, उन्हें आवागमन के चक्र से मुक्ति प्रदान करे, अपने श्री चरणों पर चिरस्थायी शांति उन्हें प्रदान करे। उनका मार्गदर्शन हमें हमेशा कमी महसूस कराएगा। मैं निशब्द हूँ। मैं उनके परिवार की बेटी की समान थी। मुझे पांडे जी बोलते थे हमेशा। पांडे जी मुझे
मध्य प्रदेश में नर्मदा माता के दर्शन करने हैं, वहाँ स्नान करना है। हमेशा जब भी होगा वो मुझे बोलते थे, पंडित जी आइए बैठिए, कब लेके चलेंगे हम मध्य प्रदेश, कब जाएंगे। तो आज मैं उनका कलश लेके आई हूँ। माँ उनको आत्मा को शांति प्रदान करे, मैं इतना ही बोलना चाहूँ। वहीं पेंच नेशनल पार्क में आने वाले सैलानियों को अब एक और नया आकर्षण लुभा रहा है। दरअसल 125 बाघों से गुलजार इस पेंच नेशनल पार्क में अब दुनिया की सबसे ऊंची बाघ की एक प्रतिमा के भी दीदार होते हैं। कबाड़ से बनाई गई इस प्रतिमा का वजन 10 टन, लंबाई 40 फीट और ऊंचाई 17.5 फीट है। पेंच पार्क प्रबंधन की देखरेख में बनाई गई इस प्रतिमा को अब विश्व की सबसे ऊंची कबाड़ से बनी बाघ प्रतिमा माना जा रहा है। इस प्रतिमा का निर्माण 10 टन से अधिक कबाड़ से किया गया है। पार्क प्रबंधन का कहना है कि इस प्रतिमा के निर्माण का उद्देश्य पर्यावरण के प्रति जागरूकता जगाना है। तो सिवनी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पेंच नेशनल पार्क में कबाड़ से आप देख सकते हैं किस तरह से ये प्रतिमा बनाई गई है। 40 फीट लंबी, 17.5 फीट ऊंची ये प्रतिमा है। तो 10 टन कबाड़ से इस प्रतिमा का निर्माण किया गया है। पूरी कबाड़ से बनाई गई है। ये लोकल आर्टिस्टों ने बनाई है, तो जो लोकल कलाकार है उनकी सराहना हमने करनी चाहिए। इतनी बढ़िया कलाकृति बनाई है कि इसे देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं। जैसे मेरे पास यहाँ से कुछ लोग राजस्थान से आए हैं, कुछ दिल्ली से आए, कुछ बेंगलोर से आए हैं। तो कलाकारों की मैं सराहना करता हूँ, और जिसने भी ये आइडिया दिया है कि कबाड़ से जुगाड़, ये रियली एक सराहनीय कदम है। बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ देखा था यूरोप में। मैं आज से कुछ 5 साल पहले यूरोप में गई थी। वहाँ मैंने देखा था कि वहाँ की जो एक नदी थी, वहाँ पे जो उन्होंने कबाड़ इकट्ठा किया था नदी से, उन्होंने बहुत बड़ी सी डॉल्फिन बनाई। तो वो समय मैंने सोचा था अपने आप में ऐसी कंट्री में अपने आप नहीं बनती है। अभी इसको देख के लगा दिस इज वेरी नाइस, बहुत अच्छी कंसेप्ट है। और ऐसे अगर हम हर शहर में बनाएंगे तो इट्स बहुत बड़ा प्रमोशन है फॉर आवर टूरिज्म ऑल्सो। बहुत अच्छा बनाया है, और दूर से भी जब आप देखते हैं तो इसकी जो अद्भुत जो कलाकृति इन्होंने दर्शाई है, इसके अंदर जो टाइगर एक ओरिजिनल दिख रहा है वो आपको खींच के लेके आता है। तो ये मुझे लगता है कि बहुत अच्छा बनाया है, और सही लिखा हुआ है वहाँ पे कि ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा और रेनाउंड है एक्चुअली। तो ये तो एक भावनात्मक जुड़ाव के लिए है संरक्षण के प्रति, पर सुरक्षा संबंधी भी बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं। कोर क्षेत्र के जंगल प्रतिबंधित हैं, वहाँ वन्य प्राणियों का घनत्व भी बहुत ज़्यादा है। कृपा कर वहाँ नहीं जाएं। और बफर एरिया में आपके लिए अलाउड है, लेकिन जब भी जाएं अपना मोबाइल में गाना बजा लें, पर ईयर प्लग नहीं लगाएं, नहीं तो फिर आपको आवाज़ ही सुनाई नहीं देगी किसी की। लेकिन ऐसे कुछ प्रयास करें कि जानवर आपकी उपस्थिति से जानकार रहे, भिज्ञ रहे, और वो खुद ही आपके पास नहीं आए। और वन्य प्राणियों की फितरत नहीं है इंसान पे अटैक करने की। हम इस समय पेंच नेशनल पार्क के खवासा क्षेत्र में हैं, जहां पर दुनिया की सबसे बड़ी टाइगर की प्रतिमा बनाई गई है। यह प्रतिमा पूरे तरीके से कबाड़ के जरिए बनाई गई है। इसे लगभग 200 दिनों में बनाया गया है, और इसका उद्देश्य ये है कि एक तो पर्यावरण के प्रति जागरूकता लोगों की बढ़े, और दूसरा ये कि किस तरीके से कबाड़ को हम दोबारा प्रयोग कर सकते हैं। ये किस तरीके की प्रतिमा है, आइए हम आपको दिखाते हैं। इस प्रतिमा को बनाने के लिए साइकिल के पुराने टायर, टीवी, रिंग और दूसरी इसी तरीके की चीज़ों का उपयोग किया गया है। बिजली के मीटर, टेलीविज़न के सेट, गाड़ियों के टायर के पुर्जे, साइकिलों की घंटियाँ, टाइगर की प्रतिमा का निर्माण किया गया है। और गर्व की बात यह है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा बन गई है। इसके पहले अमेरिका के जॉर्जिया में एक प्रतिमा थी जो लगभग 8.5 फीट ऊंची थी, उसे दुनिया की सबसे बड़ी ऐसी प्रतिमा का दर्जा मिला हुआ था। BSTV के लिए सिवनी से मनीष तिवारी की रिपोर्ट। उज्जैन में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्याम टेलर की स्वागत के दौरान हादसा हो गया। स्वागत मंच पर गुब्बारे में अचानक आग लग गई, जिससे आग का गोला निकला और मंच पर मौजूद कई लोग नीचे गिर गए। स्वागत समारोह में शहर के युवाओं ने भव्य स्वागत और आतिशबाजी की तैयारी की थी। मंच पर भाजपा युवा मोर्चा के कोषाध्यक्ष जयंत गरुण, शहर अध्यक्ष संजय अग्रवाल और अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। तो उज्जैन से मामला सामने आया, जहां पर स्वागत समारोह में यह हादसा हुआ, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये गुब्बारे में आग लगी है, और जिसके बाद कई लोग नीचे भी गिर गए। हालांकि किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं मिली, अच्छी बात रही। लेकिन जिस तरह से घटना घटी है और उसके बाद अब जो तैयारियां थी, उस पर भी कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे कि आखिर कहाँ लापरवाही हो गई और कहाँ ऐसी छूट रह गई जिसकी वजह से यह हादसा हुआ।
वहीं गुब्बारा फटते ही हाइड्रोजन आसपास की ऑक्सीजन के साथ तुरंत मिलकर विस्फोटक स्थिति बना सकती है, जिससे तेज धमाका हो सकता है। यही कारण है कि हाइड्रोजन वाले गुब्बारों को संभालते समय अतिरिक्त सावधानी जरूरी होती है। हाइड्रोजन हवा से हल्की होती है, लेकिन अत्यधिक ज्वलनशील और खतरनाक भी होती है। चलते फिरते बम इनको बोला जाता है। अत्यधिक ज्वलनशील बताई जाती है हाइड्रोजन गुब्बारों से सावधान क्यों रहना चाहिए, ये हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से उज्जैन में एक घटना घटी है जहां पर ये जो बलून्स थे इनमें आग की लपटें देखी गई, अचानक से ये फटा और उसके बाद बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता था, लेकिन ये हादसा हम कह सकते टल गया और लोगों को ज्यादा चोटें नहीं आई हैं। लेकिन इस तरह की कोई घटना आगे ना घटे और उससे कोई बड़ा हादसा ना हो, इसके लिए आपको सावधान रहना चाहिए हाइड्रोजन गुब्बारों से। और किस तरह से ध्यान रखना चाहिए उन सभी चीजों का हम आपको बता रहे हैं। ऑक्सीजन के संपर्क में खतरनाक भी हो जाता है और चलते फिरते बम इनको बोला जाता है। तो हाइड्रोजन गुब्बारे फटने से तेज धमाका भी हो सकता है। तो हाइड्रोजन गुब्बारों से सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से ये घटना घटी है साधारण एक सीधा तौर पर उदाहरण है कि क्यों आपको हाइड्रोजन गुब्बारों से सावधान रहना चाहिए और क्यों इनको चलता फिरता बम भी बोला जाता है। तो ऑक्सीजन के संपर्क में यह हाइड्रोजन आने से एक बड़ी घटना घट सकती है, जो कि हमने एक तस्वीरों में देखा हुआ है। वहीं राजधानी भोपाल में ब्राह्मण समाज का विरोध प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी है। जी हां, घूसखोर पंडित मूवी के खिलाफ प्रदर्शन है ये। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के नेतृत्व में प्रदर्शन है ये। घूसखोर पंडित मूवी के विरोध में याचिका दायर की गई है। एमपी नगर पुलिस ने अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की है। ब्राह्मण समाज इसका विरोध कर रहे हैं। भोपाल से लखनऊ तक प्रदर्शन जारी है। नीरज पांडे, मनोज वाजपेयी पर एफआईआर की मांग की जा रही है। फिल्म को भोपाल में नहीं चलने दिया जाएगा, ये चेतावनी भी साफ तौर पर ब्राह्मण समाज के इन लोगों ने दी है। तो नीरज पांडे, मनोज वाजपेयी पर एफआईआर की मांग यहां पर की जा रही है। राजधानी भोपाल से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। ब्राह्मण समाज का दूसरे दिन भी है प्रदर्शन जारी है। घूसखोर पंडित मूवी के खिलाफ ये प्रदर्शन है। फिल्म घूसखोर पंडित को लेकर के दूसरे दिन आज अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, जहां पर ये लोग हाथों में पर्चा लेकर के और साथ ही साथ मनोज वाजपेयी की जो तस्वीर है उस पर जो है ये लोग लात भी चला रहे हैं, क्योंकि सीधे तौर पर इनकी ये मांग यही है कि जो एफआईआर है वो दर्ज की जाए। और सबसे बड़ी बात है क्योंकि अब तक एफआईआर दर्ज नहीं हुए और लगातार ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। किन बातों को लेकर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? ये जो घूसखोर पंडित नाम के शीर्षक है, नेटफ्लिक्स पे एक फिल्म का वो किया गया, फिल्मांकन किया गया, जिसके अंदर के कंटेंट में गलत तरीके से ब्राह्मणों को प्रस्तुत किया गया। इसी विषय को लेकर कल से हम लोग प्रदर्शन में हैं। कल हम लोगों ने एसपी महोदय को ज्ञापन दिया एफआईआर के लिए, लेकिन अभी तक एफआईआर नहीं हुई और उनके द्वारा किसी तरह का इस पे फिल्म में रोक लगाने और वो करने के लिए कोई वो नहीं किया गया। इसीलिए आज ये प्रदर्शन उग्र प्रदर्शन के रूप में हम लोग इंगित करते हैं और ये प्रदर्शन पूरे मध्य प्रदेश में बड़ा उग्र रूप लेकर आज उनके ऊपर एफआईआर नहीं होती। ये बताइए, आप लोग फरसा लेकर के पहुंचे, क्या संदेश देना चाहते हैं इससे? संदेश यही देना चाहते हैं कि जब हम लोग अपना अस्त्र उठाते हैं तो प्रदर्शन का रूप बदलता है। इसके अंतर्गत किसी का कोई नुकसान हो जाए उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। देखिए, ये लोग जो है फरसा लेकर के पहुंचे हैं। इसके अलावा जो पोस्टर बैनर है वो हाथों में लेकर के यहाँ पर ये लोग पहुंचे हैं और सीधे तौर पर मांग यही है कि एफआईआर जो है वो की जाए, क्योंकि जो ब्राह्मण समाज है वो लगातार सड़कों पर उतर आया है और केवल सड़कों पर नहीं उतरा है बल्कि एफआईआर की भी जो है मांग की जा रही है। और जब तक एफआईआर नहीं होती तब तक ये लोग इसी तरीके से प्रदर्शन जारी रखने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये प्रदर्शन हो रहा है वो कहीं ना कहीं एक चेतावनी भी है कि जो घूसखोर पंडित है उसको जो है बैन किया जाए और इसी की मांग को लेकर के ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या पसंद प्रदीप के साथ रंजन भगत, BSTV भोपाल।
वहीं अंबिकापुर के सरगुजा में एंटी करप्शन ब्यूरो का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। जी हां, एसीबी ने हाउसिंग बोर्ड के संभागीय कमिश्नर पीसी अग्रवाल और बाबू अनिल सिंह को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। एसीबी ने यह कार्रवाई गोधनपुर स्थित हाउसिंग बोर्ड के संभागीय कार्यालय में की है। दरअसल हाउसिंग बोर्ड के संभागीय कमिश्नर और बाबू ठेकेदार से 50,000 रुपए रिश्वत की मांग की गई थी, जिसकी शिकायत ठेकेदार ने पुलिस से की। शिकायत के आधार पर एसीबी ने छापा मारा और अधिकारियों को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। अंबिकापुर से खबर आपको बता रहे, जहां पर हाउसिंग बोर्ड का संभागीय कमिश्नर गिरफ्तार हुआ है। बाबू भी रिश्वत लेते रंगे हाथ यहां पर गिरफ्तार हुआ है। ठेकेदार से की थी 50,000 की मांग। वहीं चंदन नगर थाना क्षेत्र के सिंहासा गांव में बीती रात राम मंदिर में एक अज्ञात बदमाश द्वारा मंदिर के ताले तोड़कर सोने चांदी के आभूषण सहित दान पेटी में रखे नकदी रुपए लेकर वो मौके से भाग निकला। जब घटना की सूचना पुलिस को मिली तो पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। वहीं मंदिर के पास लगे कैमरे के फुटेज में संदिग्ध व्यक्ति नजर आ रहा था, जिसकी तलाश में पुलिस जुट गई है। तो इंदौर से खबर सामने आई है, जहां पर सीसीटीवी में यह अज्ञात युवक दिखा है जो कि मंदिर से चोरी कर भागा है। तो इसकी पूरी तलाश और पूरी जांच पुलिस कर रही है। मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है इस चोर ने। सीसीटीवी में अज्ञात युवक दिखाई दिया है। के द्वारा मंदिर के ताले तोड़कर उसमें भगवान जी के और माता जी के कुछ चांदी के मुकुट और पाइजाब के चांदी के आभूषण ले गए हैं और कुछ धनराशि दान पेटी से भी गई है, जिस पर से चंदननगर पुलिस के द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया है। हर तरह से सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं इसमें। पन्ना टाइगर रिजर्व के मझगवा पन्ना मार्ग पर एक बाघ जंगल से निकलकर सड़क के बीच आकर बैठ गया। बाघ को देखते ही दोनों ओर वाहनों की आवाजाही रुक गई और लंबा जाम लग गया। बाघ काफी देर तक सड़क पर बैठा रहा, जिसे लोगों ने अपने मोबाइल कैमरों में कैद किया। वहीं वन विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की। वहीं सूरजपुर में अंधे कत्ल की गुत्थी अब सुलझ गई है। जी हां, सौतेला दामाद ही निकला सास का हत्यारा। सास को गाली देने पर दामाद ने हत्या की है। साड़ी से गला घोंटकर मौत के घाट उतारा है। वहीं पहचान छिपाने के लिए पत्थर से कुचल दिया था चेहरा। घाट पंडीरी में मिला है महिला का शव। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। चंदोरी थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। चलिए इसी के साथ अब रुक करेंगे बलरामपुर का, जहां पर पहाड़ पर मिला है नगर सैनिक का शव। जी हां, पेड़ से फांसी पर झूलता मिला ये शव है। लंबे समय से डिप्रेशन में था मृतक। 5 महीने से ड्यूटी से गैर जाहिर था। वही बलरामपुर होमगार्ड लाइन में पोस्टिंग थी। हत्या या आत्महत्या की जांच में पुलिस अब जुट गई है। राजपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो बलरामपुर से ये खबर आपको बता रहे, जहां पर हत्या या आत्महत्या है ये घटना, इसको लेकर पुलिस अब जांच कर रही है। राजपुर थाना क्षेत्र का ये मामला है। वहीं बिलासपुर में निर्माणाधीन सड़क पर दर्दनाक हादसा हुआ है। खाई में गिरकर 3 बार कार पलटी है। युवा कांग्रेस नेता राहुल राय और ढालू अग्रवाल की इसमें मौत हुई है। मस्तूरी कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष भोलाराम समेत 2 घायल बताए जा रहे हैं। बिलासपुर से कोरबा के निर्माणाधीन भारतमाला मार्ग पर रास्ता भटकने से यह हादसा हुआ है। उर्गा थाना पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का बस्तर दौरा है। कल बस्तर पंचम का शुभारंभ करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। जगदलपुर के लालबाग मैदान में कार्यक्रम होगा। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। तो बिल्कुल आपको बता दें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल बस्तर पंचम कार्यक्रम का शुभारंभ करने जा रही हैं। तो जिस तरह से धूमधाम और भव्य तरीके से ये कार्यक्रम मनाया जाएगा और इसको लेकर तैयारियां भी भव्य की जा रही हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंचेंगी बस्तर। कल बस्तर पंचम का शुभारंभ करेंगी द्रौपदी मुर्मू। जगदलपुर के लालबाग मैदान में कार्यक्रम होगा। चलिए, इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कृष्णा पटेल लाइव जुड़ गए, हमारे संवाददाता। कृष्णा, आपसे जानेंगे, देखिए बस्तर पंचम कार्यक्रम को लेकर तैयारियां तो भव्य है और इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का पहुंचना, क्या कुछ तैयारियां हैं उनको लेकर, तमाम चीजों को लेकर आपसे जानेंगे। राष्ट्रपति का दौरा कल जगदलपुर के लालबाग मैदान में होना है। इसको लेकर आप देख सकते हैं कि तैयारी पूरी तरह से
कर ली गई है और पूरे पंडाल को सजा लिया गया है। यहाँ पर व्यवस्था की बात करें तो चिकित्सा सुविधा जैसे आम लोगों की बैठने की सुविधा आप पूरी तरह से देख सकते हैं। पूरे राष्ट्रपति के दौरे को लेकर लगातार तैयारियों का दौर जारी है और पुलिस विभाग के द्वारा भी लगातार कल ब्रीफ किया गया और लगातार बिल्कुल बिल्कुल कृष्णा, तैयारियां भव्य तरीके से। सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल यहां पर पहुंचेंगी। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए BSTV। नमस्कार।